सावन की मासिक शिवरात्रि पर मेरठ में देर रात से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। हाथों में गंगा जल, दूध और पूजा की सामग्री के लिए भक्त भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। जिले के कई शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मेरठ में सावन की मासिक शिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में आस्था का माहौल दिखाई दिया। देर रात से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। बताया गया कि मंदिरों के कपाट 24 घंटे खोलने की घोषणा की गई है। इसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कई भक्त हरिद्वार से अपने साथ पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे। हाथों में गंगा जल के साथ दूध, बेलपत्र और पूजा की दूसरी सामग्री थी। श्रद्धालु कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सावन की मासिक शिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों में खास उत्साह देखने को मिली। मंदिरों के आसपास लगातार श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। देर रात से शुरू हुआ भक्तों का पहुंचना सुबह तक जारी रहा। जिले के शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन किए और जलाभिषेक किया। फिलहाल मेरठ में सावन की मासिक शिवरात्रि पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ और आस्था का ये सिलसिला जारी है। श्रद्धालु गंगा जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। जनपद मेरठ से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आरती। आरती, कहाँ से आई हैं आप? बागपत बरनावा बरनावा से आई हैं। जी। आप कहाँ गई थी? हरिद्वार। किस लिए? लड़की की तबीयत खराब रहे थे इसलिए। कितने साल की आपकी लड़की? 8 साल की। क्या हो गया था? ऐसे बीमार रहे थी अच्छा, तो इसलिए। क्या मांगा? बाबा से कहा था कि सही हो जाएगी जो कांवड़ लेकर आएंगे। कब से जा रहे हो पावर? हमें तो कई साल हो गए। तो किस तरीके से बच्चों के साथ में कोई परेशानी, कोई दिक्कत आई? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अभी एडीडी सर ने आपसे बात करी, जी बच्चों सर। के लिए पूछा, जी क्या सर। कहा आपने? हमने तो यही बताया जो आपको बताया। क्या बताया? मतलब कि यही बीमार रहे थी लड़की। बस अब सही है, बाबा की दुआ से, आशीर्वाद है बाबा का बस। तो आप कहाँ जाएंगे यहाँ से? अब तो बरनावा ही जाएंगे, बागपत। बरनावा जाएंगे। जी सर। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी राज है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 12 साल है। तो कांवड़ लेके आए आप? हाँ जी, पहली दफा लाए हैं, इससे पहले भी जा चुके हैं? पहली बार आई हूँ। वजह क्या थी कांवड़ लाने की? मुझे कुछ नहीं, अंदर से मन कर रहा था मेरा लाने का। अंदर से मन किया, तो कैसा लग रहा है कांवड़ लाके? बहुत अच्छा फील हो रहा है। जल चढ़ गया आपका? हाँ जी, तो कितने भाई बहन हैं आप? 2 बहनें हैं। पापा क्या करते हैं? फर्नीचर का काम करते हैं। तो घर वालों ने सपोर्ट किया आपको जाने के लिए? करा। क्या कहा घर वालों ने? अच्छे से होगा, तुम कर सकते हो। अच्छा, तो ऐसा क्या था मन में, क्या सी भावना आ गई थी? कहीं भगवान को भगवान को भाई तो नहीं मान लिया? भगवान को भाई मान लिया, सब कुछ मान लिया मैंने। सब कुछ मान लिया। क्या रास्ते की व्यवस्था कैसी थी? रास्ते की व्यवस्था ठीक थी, पर भोलों को नहाने के लिए तो हर जगह हो जाता है, भोलियों के नहाने के लिए होना चाहिए, पानी की सुविधाएं होनी चाहिए और अगर हर जगह कूलर या पंखे हो तो ठीक रहेगा। तो अगर लड़कियों की सुरक्षा की बात करें तो उसको लेके क्या कहना चाहोगे? लड़कियों की सुरक्षा के लिए हाँ। सुरक्षा तो ठीक थी, पर अगर और इसमें थोड़ा प्रभाव हो तो और अच्छा हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगी इस व्यवस्था को लेकर सरकार को? व्यवस्था सारी ठीक थी, बस बोले कि नहाने के लिए होना चाहिए और थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं योगी जी। तो योगी जी को थैंक यू बोलो। थैंक यू योगी जी। बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश है। कहाँ से आप? मुरादाबाद से आई हूँ। मुरादाबाद से। हाँ जी। कांवड़ लेके आए? हाँ जी, कांवड़ लेकर। पहली बारी लाए? नहीं, तीसरी बार लेकर आई हूँ। तीसरी बारी। हाँ जी। वजह क्या रही कांवड़ लाने की? वजह ये थी कि मेरा बेटा बीमार रहता था, तो अब ठीक हो गया है, ये बढ़िया हो गया है। तो हस्बैंड कहीं बाहर रहते हैं क्या? नहीं, मेरे हस्बैंड यहीं पर है। अच्छा, वहीं रहते हाँ जी, वो जॉब पहले गवर्नमेंट जॉब नहीं थी इनकी, हैं। जी। तो मेरे एक ही वजह थी, मेरा भी तमन्ना थी कि मैं कांवड़ लेकर आऊँ, जल गए, तो फिर पहली इनकी बारी नौकरी लग अकेले गई। गए थे, जोड़े से गए थे? हाँ जी। पहली बारी अकेले गए थे, जोड़े से गए आ, थे? पहली बार तो मैंने अकेले करी है, 3 बार अकेले करी है। अच्छा, आपकी बार पूरी फैमिली के साथ है। मेरी मन्नत थी जोड़े के साथ। हाँ कि जब बेटा ठीक हो जाएगा अच्छे से तो पूरे परिवार के साथ आऊं। मनोकामना पूरी हुई बाबा हाँ से जी, मेरा मांगी हुई? पूरी हुई है बाबा की कृपा से। तो रास्ते की व्यवस्था कैसी थी, क्या कहना चाहेंगे रास्ते की व्यवस्था को देखते हुए? रास्ते की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं हुई हमें और बहुत अच्छा था। मतलब
महिलाओं के हिसाब से ठीक है, बढ़िया हुआ है। लेकिन पहले पहले तो लगता था कि महिला अकेले नहीं जा सकती, डर लगता है, अब ऐसे बोले। पहले ये था कि भाई डर लगता था सभी को कि भाई चोर चक्के वैसे आजकल जमाना देखकर बहुत सारी प्रॉब्लमें होती थी लेडीज को, जी संकोच भी करती थी आने जाने में भी, पर अब ठीक है पहले से। पर कोशिश ही करा जाए और भी अच्छी से सुविधाएं मिले महिलाओं को, कि उनको डर ना लगे, चाहे कॉलेज जाते हुए, चाहे मंदिर में जाते हुए, या कैसी भी व्यवस्था हो। ऐसा बाकी थैंक यू कहना चाहती हूँ योगी को। पंडित जी, जिस पल का श्रद्धालुओं को इंतजार था, वो पल आखिर आने ही वाला है, चंद मिनटों में आ जाएगा। क्या विशेषता है आज के दिन की और किस तरीके से कब तक ये जल रहने वाला है? देखिए, अभी तो चौदसी का जल चढ़ रहा है और इसके पश्चात 4:45 से जो चौदस का जल चढ़ेगा। हमारे कांवड़ भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है बाबा को जल अर्पित करने के लिए, क्योंकि रात्रि भर जो है सब भक्तजन जो है रात्रि भर जल चढ़ाते रहे और 14 जल चढ़ाने के लिए फिर अपने कतारबद्ध खड़े हो रहे हैं। बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है हमारे कांवड़ भक्तों में, और वैसे भी जनता में उत्साह है जो बेलपत्र फूल और दूध आदि चढ़ा रहे हैं बाबा को, उससे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवस्था बहुत बढ़िया बनी हुई है मंदिर की, प्रशासनिक और मंदिर की व्यवस्था जो है, जो मंदिर प्रशासन है, इनकी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया चल रही हैं और बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहे हैं। बात करें आज के दिन की, तो शिवरात्रि है, लेकिन बहुत से लोगों को इसका महत्व भी नहीं पता कि आखिर शिवरात्रि में होता क्या है, क्या क्यों कांवड़ लाते हैं, लोगों को ये चीज भावना खत्म हो चुकी मुख्यतः जो है कांवड़ लाने का मकसद जो है भगवान शिव के जो कालकूट विष था हलाहल, उसका पान किया था। उससे उनको बहुत बेचैनी हो गई, उन्होंने गले में अपने धारण किया बाबा ने, तो सभी देव लोग दाना तीर्थों से ला के बाबा को अर्पित करने लगे। तो 6 महीने तक जो है फागुन मास की शिवरात्रि से लेकर अब तक जो है श्रावण मास की शिवरात्रि तक जलाभिषेक किया देवताओं ने लाके सबने। तत्पश्चात भगवान राम का नाम लेकर के जल पिलाया गया तो फिर शांत हो गया। उसी उस समय जो है जो दुनिया त्राहि त्राहि कर रही थी, पेड़ पौधे सूख गए थे, तो चारों तरफ हरियाली आ गई, वर्षा होने लगी, चारों तरफ जो है खुशी का माहौल हो गया। जो प्रजा मर रही थी, जनता मर रही थी, वो सब जीवित हो गए फिर से। तो बाबा के इसलिए खुश करने के लिए हम लोग प्रतिवर्ष जैसे बच्चों का वर्षगांठ मनाते हैं, उसी प्रकार से सतयुग के इस प्रोग्राम को हम लोग वर्षगांठ के रूप में मानते हैं। तो हर वर्ष जो है इस खुशी में नाना तीर्थों से जल ला करके अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, यानी स्वार्थ भी लाते हैं जल, बहुत से भक्तजन वो लाके बाबा को अर्पित करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, ताकि बाबा प्रसन्न हो और सब देश को घर को खुशहाल है। लेकिन सावन का पर्व वहाँ भी चल रहा है। सावन के जो सोमवार है, इनका महत्व कितना बड़ा है एक नारी के लिए और हर किसी के लिए? श्रावण में जो है विशेष स्त्रियाँ अगर कुंवारी कन्याएं अगर व्रत करती हैं तो मंगला गौरी का व्रत होता है। इसमें चार व्रत होते हैं। अगर इन चारों व्रत को पूर्णतः करें, बिना नमक के भोजन करें और चौथे 4 होकर के 5वें जो उद्यापन करें, तो उनकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और वर की प्राप्ति होती है, जो जैसा वो चाहते हैं। मेरा सवाल यही है कि आखिर कितने से भक्त आने की संभावना है और मंदिर परिसर किस तरीके से इसको भुगतान किया? देखिए, इस समय जो है लाखों भक्तों की तादाद है, तो लाखों भक्त बाबा का जलाभिषेक करेंगे आज, और काफ़ी तादाद में जो हमारे भक्तजन जल चढ़ा रहे हैं, और ये आज दिन भर चढ़ेगा पूरा, और फिर रात्रि में 5 पहर की आरती होगी बाबा की, जागरण होगा मंदिर की तरफ से, और उसके बाद जो है आज प्रातः 4 बजे होगी आरती, उसके पश्चात शाम को 7 बजे, फिर रात्रि 11 बजे, 1 बजे और 3 बजे होगी। तो उसके पश्चात फिर मंगल आरती होती है, जो प्रतिदिन होती है। उनसे पुलिस 24 घंटे हर पूरे शहर से लेकर देहात तक पूरा कांवड़ व्यवस्था संभाले हुए है, और थैंक यू मेरठ पुलिस भी एक डेडलाइन चल रही है, क्या व्यवस्था है और उसके लिए देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट
मेजर चैलेंज कहें जिसे, वो बाबा अगरनाथ मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक सुगम व्यवस्था कराना है। बाकी जो NH-58 पर और बाईपास पर भीड़ है उसके लिए लगातार ड्यूटीज लगी हुई हैं। जैसा कि आपने हाईटेक कंट्रोल रूम की बात की, तो मंदिर से लेकर और विभिन्न जगहों पर कंट्रोल रूम्स बने हुए हैं। मंदिर पर जो हमारी ड्यूटी है लगभग 380 पुलिस कार्मिक, इसके अलावा PSC, ATS की टीमें, एंटी माइंस की टीमें, BDDS की टीमें, मोर्चे पर लगा हुआ पुलिस बल, गोपनीय शाखा की टीमें और स्टिफर डॉग्स की टीमें सभी एक्टिव हैं। और एक वहां पर भी एक स्पेशल कंट्रोल रूम बना हुआ है जिससे वहां चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जितने भी बैरियर्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है और पिछली बार से अच्छी व्यवस्था इस बार कराई जाएगी। थैंक यू। दादा, शिवरात्रि का जल अभिषेक शुरू हो चुका है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तैयारियां हैं, जोन में किस तरीके से तैयारियां की गई? सभी जगह सभी जनपदों में पूरी तैयारी है और तैयारी लगभग 3 महीने से कर रहे हैं हम लोग। और लगातार पिछले 12 दिवस से सारा पुलिस बल जो है 2 शिफ्टों में काम कर रहा है। अधिकारियों के लिए जो है वो एक ही शिफ्ट है और सारे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ एडिशनल SP अवनीश कुमार और एडिशनल SP श्री असीम चौधरी साहब हैं। ये लोग बीती रात से यहीं पे खड़े हैं लगातार बदस्तूर, और ये तब तक खड़े रहेंगे जब यहाँ की भीड़ एकदम खत्म नहीं हो जाएगी। श्रद्धालुओं का बहुत उमंग है। आज महाशिवरात्रि त्योहार है। आप देख सकते हैं कि 2 बच्चे हैं हमारे साथ। ये बच्चे जो है बहुत दूर दूर से आए हैं, हरिद्वार से जल लेकर आए हैं और वो अघोरनाथ बाबा पे पलटन बाजार पे जो है आके जल चढ़ाए हैं। इसी तरह से यहाँ से फिर ये वापस बागपत जाएंगे। तो कई जगह से लोग बहुत लगभग 100 200 250 किलोमीटर चल के लगातार आ रहे हैं और श्रद्धा का उमंग है। और इसमें अलग अलग शिवालय पे आस्था है, तो पूरे परिवार के साथ लोग कर रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि लोगों ने जो ये तपस्या की है उनकी सबकी मुराद पूरी हो जाए। सर, कितने श्रद्धालु आने की उम्मीद है, कितने श्रद्धालु आ चुके हैं अभी तक? कल शाम तक का फिगर लगभग 4 करोड़ के आसपास है। 2 दिन का फिगर अभी अपडेट होगा तो आपको मिलेगा उसका। सर, अगर वहीं देखा जाए, आप आए, आपने भी जल अभिषेक किया, बाबा से क्या मांगी है? हम लोग का तो सभी पुलिस परिवार की तरफ से यही रहती है कि सभी की मनोकामना पूरी हो और साथ में जो है इतना बड़ा जो महापर्व है महाशिवरात्रि का, वो सकुशल संपादित हो ताकि सबके जो है हर्षोल्लास से अपने घर वापस जा सके। सर, पूरा जो त्योहार है अच्छी तरीके से बीता, लेकिन कल रात कुछ जो DJ संचालक हैं और बाइकर्स हैं, इन्होंने काफी उधंग मचाया है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। जहां भी सभी कोई दिक्कत आई, वहां कांवड़ संघों के साथ हम लोग लगभग 1 महीने से काम कर रहे हैं। हर कांवड़ संघ के साथ एक आरक्षी मुख्य आरक्षी जुड़ चुका है, तो उसके कारण से लगातार पुलिस बल और कांवड़ संघों में DJ संचालकों में संवाद चल रहा है। जहां भी दिक्कत आई आपसी, ताकि नियमों का कहीं उल्लंघन ना हो, उसमें सारे अधिकारियों ने मिलकर कांवड़ संघों के साथ समस्या का निस्तारण किया। सर, हमने यहाँ श्रद्धालुओं से बात की तो उन्होंने बताया किसी की आस्था भाई में है, किसी की माँ ने बेटे की आस्था बताई है, इस वजह से जल लेके आए। तो कहीं ना कहीं आस्था आज भी लोगों में है। निश्चित रूप से सबकी मनोकामना है, अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग आस्था है और महादेव में सबकी आस्था है। तो सब लोग देखिए, छोटे बच्चे 8 साल 9 साल के बच्चे, उससे भी कम बच्चे जो है बहुत दूरी तय करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं, उनकी मनोकामना जो पूरी हो गई।